14-15 अगस्त की वह काली आधी रात बीत गई और स्वाधीन भारत के स्वागत में 31 तोपों की सलामी दी गई। गर्व से लहरा रहे यूनियन जैक को, जो भारत पर एक छतर रूप से लहरा रहा था, अंततः घुटने टेकने पड़े और उसका स्थान ले लिया स्वाधीन भारत के तिरंगे ने। किंतु इस ऐतिहासिक मोड़ से कुछ ही घंटे पूर्व इतिहास एक और निर्णायक मोड़ ले चुका था। भारत की धरती पर और दुनिया के नक्शे पर एक अन्य स्वाधीन राज्य पाकिस्तान का जन्म हो चुका था। भारत को चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। कुछ प्रश्न उठते हैं कि बरसों पूर्व हमारे नेताओं ने नियति को पाने का जो संकल्प लिया था, क्या उसमें इतिहास का या विकट मोड़ भी सम्मिलित था? क्या खंडित भारत के इस चित्र को पंडित नेहरू तथा अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मन में संजोकर रखा था? यह एक दुखांत नाटक था, एक सुनहरा स्वप्न भौंडी वास्तविकता, एक दृढ़ प्रतिज्ञा कोरी प्रतिज्ञा बनकर रह गई। अंततः इस नाटक के अंतिम दृश्य को पूरी तरह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि स्वयं उसके प्रमुख पात्रों ने इससे पूर्व क्या कुछ कहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में 1929 और 30 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 31 दिसंबर को अर्धरात्रि को उन्होंने हमारे देशवासियों से पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिज्ञा करवाई थी। रावी का पवित्र जल राष्ट्रीय ध्येय की इस प्रतिज्ञा का साक्षी था। किंतु कितने खेद की बात है कि उस रावी नदी का इस स्वाधीन भारत में कोई स्थान ही नहीं था, जिसके मुख्य कर्णधार पंडित नेहरू बनने वाले थे। जिस लाहौर में इस राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पर मुहर लगाई गई थी, वह अपनी संतान के लिए पराया हो गया था। स्वाधीनता अधूरी थी, स्वाधीन भारत का स्वरूप विकृत हो गया था। उस शुभ घड़ी पर अब शगुन हो गया। पहले जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का नारा लगाया था, तो नेहरू ने उसे बेतुकी बकवास कहकर उड़ा दिया था। किंतु वही बकवास अब एक ठोस वास्तविकता बन चुकी थी। और महात्मा गांधी ने अपने मन में क्या सपना संजोया था? क्या उसमें मातृभूमि के इस क्षत विक्षत और विकृत रूप का कोई स्थान था? 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया था। इस मांग पर गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया हरिजन पत्रिका में अनेक अंकों में अपने लेखों द्वारा व्यक्त की थी। गांधी जी ने कहा था, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत बेतुका है। जिन्हें ईश्वर ने एक बनाया है, उन्हें मनुष्य क्या कभी बांट सकेगा? एक दूसरे अंक में महात्मा गांधी जी ने लिखा, बंटवारे का अर्थ है सच्चाई से मुंह मोड़ना। मेरी समूची आत्मा इस विचार से विद्रोह कर रही है। मेरे विचार में ऐसे सिद्धांत को स्वीकार करना ईश्वर को नकारना है। मैं हर अहिंसात्मक उपाय से इसे रोकूंगा, क्योंकि इसका अर्थ है एक राष्ट्र के रूप में साथ साथ रहने के लिए अनगिनत हिंदुओं और मुसलमानों ने सदियों तक जो परिश्रम किया है, उस पर पानी फेर देना। एक अन्य अंक में महात्मा गांधी जी ने लिखा, भारत का 2 भागों में बंटवारा तो अराजकता से भी भयंकर है। इस अंग भंग को सहन नहीं किया जा सकता। भारत के टुकड़े करने से पहले मेरे टुकड़े कर डालो। आप यह सब नहीं करेंगे जिसे भारत में 2 सदियों से भी अधिक के अपने अति विकट शासन काल में मुगलों ने भी नहीं किया था। गांधी जी के इन दहकते शब्दों से अधिक सबल कोई और व्याख्या नहीं हो सकती। वास्तव में गांधी जी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस तक विभाजन का तीव्र प्रतिरोध करते रहे, किंतु फिर भी उनकी आंखों के आगे विभाजन की यह विनाशकारी घटना घटित हो गई। यही वह पृष्ठभूमि थी जिससे 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश के पंडित जगत नारायण द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध अखंड हिंदुस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव में कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में देश की अखंडता में अपनी आस्था की पुष्टि की थी और हर प्रकार से विभाजन का विरोध करने का दृढ़ निश्चय किया था। जनवरी 1946 में निर्णायक महानिर्वाचन हुए। देश में चुनाव हुए। सभी को ज्ञात था कि उनका परिणाम देश के भावी राजनीतिक गठन के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तब तक यह अच्छी प्रकार से
समझ आ गया था कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के बारे में निश्चय कर लिया है। अतः हर विचारवान भारतीय के मन में यह प्रश्न मंडरा रहा था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद क्या देश अखंड रह सकेगा अथवा उसका विभाजन होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दो मुख्य दल मैदान में थे। लीग ने मुस्लिम मतदाताओं के समक्ष पाकिस्तान का नारा लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने देश की अखंडता की रक्षा के बारे में राष्ट्र का जनादेश मांगा। लीग मुस्लिम स्थानों पर भारी बहुमत से विजयी हुई। दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं ने मात्र कांग्रेस को वोट दिया। हिंदू जनता ने निसंकोच होकर कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था कि वह देश की अखंडता को बनाए रखेगी। कांग्रेस की विजय पर हिंदुओं ने गहरी आश्वस्ति की सांस ली। परंतु जब नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरण की योजना घोषित की तो लोग सन्न रह गए, क्योंकि नेहरू और पटेल द्वारा अनुमोदित उस योजना में भारत के विभाजन की और पाकिस्तान के गठन की सहमति थी। लोग अब भी यह विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि कांग्रेस झुक जाएगी, किंतु 15 जून को रही सही आशा भी समाप्त हो गई। उस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने विभाजन की योजना का अनुमोदन कर अपनी मोहर लगा दी। कांग्रेस के सभी बड़े बड़े और विश्वास पात्र नेता अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं से विमुख हो गए थे। लोगों को दिए गए आश्वासन भी कोरे आश्वासन रह गए। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को क्या हुआ? जो कुछ हुआ वह राष्ट्र के साथ निरा विश्वासघात था। वह उन असंख्य सेनानियों और बलिदानियों के स्वप्नों के साथ विश्वासघात था जो स्वाधीनता संग्राम में अखंड भारत के स्वप्न को लेकर कूदे थे। विभाजन से असंख्य सेनानियों और बलिदानियों का स्वप्न मिट्टी में नहीं मिला था, वरना उससे भी उच्च भाव को विभाजन ने ग्रस्त कर लिया था। कैसा पवित्र भाव था वह, एक स्थायी भाव, अंतर आत्मा की गहन कंदरों में गूंजता हुआ, राष्ट्र के पोर पोर में समाया हुआ। न जाने कितने ऋषि मुनियों ने, कवियों ने, दृष्टाओं ने वैदिक काल से लेकर आज तक राष्ट्र के मानस पटल पर दिव्या भारत माता के अखंड और अविभक्त रूप को प्रतिष्ठित किया था। आज उस भाव का अंत हो गया था। उनकी दृष्टि में भारत मात्र एक मिट्टी का कोई टुकड़ा नहीं था, वह निश्चय ही मातृभूमि थी, पुण्य भूमि थी, धर्म भूमि थी, देव भूमि थी, कर्म भूमि थी और इन सब के उदात्त रूप का प्रतीक थी एक विराट भारत माता। बंकिम चंद्र की दृष्टि में उसका त्रिविध स्वरूप था, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का। रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना में वह देवी भुवन मन मोहिनी थी। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में वह 33 कोटि देवी देवताओं की मां थी और गुरु गोरवलकर जी की दृष्टि में वह ममतामयी माता, रक्षक पिता और आध्यात्मिक गुरु की त्रिवेणी थी। भारत की अखंडता उसकी प्रकृति से इतनी अनुकूल है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वास्तव में उसे उसके राष्ट्रीय आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए उसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। अनंत काल से चली आ रही इस राष्ट्रीय भावना की, मातृत्व के इस प्राणों से भी प्यारे स्वरूप की धज्जियां 14 व 15 अगस्त 1947 की रात्रि को उड़ा दी गई। जे रैमजे मैकडोनाल्ड एक अंग्रेज थे जो कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने लिखा, जो भी हो, हिंदू अपनी परंपरा और अपने धर्म के अनुसार भारत को न केवल एक प्रभुसत्ता के अधीन एक राजनीतिक इकाई मानता है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का साकार मंदिर और उससे भी बढ़कर देवी मां का रूप मानता है। भारत और हिंदुत्व एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे शरीर से आत्मा। राष्ट्रीयता की व्याख्या करना, उसकी परख करना और उसे सिद्ध करना एक कठिन काम है, किंतु जहां तक भारत और आर्यपुत्रों का संबंध है, निश्चय ही उसने उसका रूप सुनिश्चित कर लिया है। उसने भारत को अपनी संस्कृति का प्रतीक बनाया है। उसने उसे अपने आत्मा में प्रतिष्ठित किया है। यह वही मन मंदिर है, वही दिव्य माता है, वही राष्ट्रीय आत्मा है जिसे
14-15 अगस्त की अमावस्या की रात्रि को कलंकित कर दिया गया। जहां तक सीधे प्रभाव का संबंध है, विभाजन एक ऐसी पीड़ाजनक और लज्जास्पद घटना है, ऐसी भयंकर घटना कि उसका कोई उदाहरण उस काल में दुनिया में नहीं मिलता है। जब देश मुस्लिम दास्ता की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा था, भारतवर्ष के लाखों करोड़ों निष्ठावान पुत्र रातों रात एक धर्मांध हिंदू विरोधी राज्य के आधिपत्य में चले गए। सिंधु नदी अपनी करोड़ों संतानों के लिए पराई हो गई थी और वेदों का संकलन स्थान उनके कट्टर विरोधियों को सौंप दिया गया था। विभाजन रेखा के दोनों ओर के करोड़ों भाई बहन एक दूसरे के लिए पराये हो गए थे। बाद में जो भीषण नरसंहार हुआ, उसमें लाखों लोग निर्दोष मारे गए। घोर अमानवीय अत्याचारों का नंगा नाच हुआ। मंदिर, तीर्थ स्थान और सभी पवित्र स्थल ध्वस्त कर दिए गए। असंख्य मानव उजड़ गए और असंख्य मानव कंकाल इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। 15 अगस्त 1947 ही वह दिन था जिसने इस आपदा को न्योता दिया था। क्या इसका कोई और छोर था? क्या इतिहास में इसका कोई उदाहरण है? स्वयं पंडित नेहरू ने, जो इस धधकते सर्वनाश के साक्षी थे, बाद में कहा था, यदि मुझे पहले से इस भयानक परिणामों का पता होता तो मैं कभी भी बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता। वर्षों पूर्व देश ने नियति के साथ मिलन की प्रतिज्ञा की थी। क्या उसके साथ इससे अधिक दुखद कोई और मजाक हो सकता था? क्या हमारे चिरदमित राष्ट्र ने सोचा था कि कभी वह आजाद होगा तो इस स्वरूप में होगा? स्पष्ट है कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा एकाएक तो नहीं आई होगी, कहीं आकाश से तो नहीं टपक पड़ी। इतिहास के ऐसे विनाशकारी मोड़ समय के गर्भ में तभी पनप सकते हैं जब लगातार उन्हें अनुकूल खाद और पानी मिलते रहे होंगे। तो यह विषाक्त बीज आया कहां से? वे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसे सींचा? उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 14-15 अगस्त की विभाजन की काली रात्रि से उपजे हैं। आने वाले वीडियो में एक एक करके हम इन सारी चीजों का विचार करेंगे, इनको समझेंगे कि कैसे 15 अगस्त 1947 को भारत माता के टुकड़े हो गए और भारत बंट गया। इस विभाजन के पीछे कौन कौन लोग थे, उन लोगों की कैसी कैसी भूमिका रही। इस सारे विभाजन का जो 14 और 15 अगस्त 1947 को हुआ, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी? इस सब को समझने के लिए आने वाले वीडियो में एक एक करके हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से इस सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।